क्या ये फनकारों की ज़मानत देकर आए हैं सीएम पंजाब को कि पंजाब के जो फनकार हैं, जो डांसर्स हैं, वो अब स्टेज से वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करेंगे? ये वाज़िया तौर पे कह दूं कि आने वाले वक्त में सख्तियों का सामना करना पड़ेगा थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं। गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लंबी जेल भी हो सकती है, और थिएटर्स की मॉनिटरिंग सिर्फ फनकारों की नहीं होगी, थिएटर्स में आने वाले बदमाश अनासर की भी होगी। नरगिस दीदार में और आज की स्टेज डांसर में क्या फ़र्क है? अपने अल्फाज थोड़े दुरुस्त करें आप। म्यूजिकल ग्रुप्स के मालक हैं जो लड़कियों से धंधा भी करवाते हैं। और क्या आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने पुश किया था कि थिएटर खुलवाने के लिए हुकूमत से बात करें? 21 अक्टूबर को बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान के फनकार खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त स्टेज के मरूफ अदाकार ताहिर अंजुम साहब मौजूद हैं। पंजाब के थिएटर जो हैं वो कुछ अर्सा कबल बंद किए गए, जिसके बाद सीएम पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे ताहिर अंजुम ने मुलाकात की, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई, ज़राए ने यही कहा था कि ताहिर अंजुम साहब ने थिएटर खोलने के हवाले से फ़नकारों के जो गुफ्तगू है वो सीएम पंजाब तक पहुँचाई, और फिर फाइनली उस मीटिंग के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब के थिएटर्स हैं उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन क्या ये फ़नकारों की ज़मानत देकर आए हैं सीएम पंजाब को कि पंजाब के जो फ़नकार हैं, जो डांसर्स हैं, वो अब स्टेज से वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करेंगे? ये तमाम गुफ्तगू करते हैं ताहिर अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले नंबर पे तो अपना जो है अपने अल्फाज थोड़े दुरुस्त करें आप। फ़नकारों की ज़मानत जो है वो मतलब फनकार ने को अल्लाह माफ़ करे कोई साइकिल चोर नहीं है कि उन्होंने ज़मानत दे गया। इस तरह उन्होंने कहा है कि जी ये वल्गैरिटी फैला रहे हैं, तो आपने गुफ्तगू कान में कुछ कहा होगा उनको जाके? नहीं, वो फ़नकार नहीं है जो ये फहाशी और अरियानी फैला रहे हैं। ये फ़नकार नुमा टाइप लोग हैं और फ़नकारों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है फ़नकार बनने का। आपने फ़नकार बनना है, आप प्रॉपर तरीके से आएँ, आपको पता हो कि स्टेज पे खड़े होने की ज़िम्मेदारी क्या होती है, माशरे में हमने बिगाड़ पैदा करना है या माशरे की इस्लाह करनी है। तो ये मोहसिन नकवी से क्या कहा है आपने? कोई कुछ कहा है, बताया उनको अब ऐसा नहीं होगा? कुछ गारंटी तो दी होगी आपने? नहीं, मोहसिन नकवी साहब से मेरी बात सिर्फ ये हुई है कि 95% जो फ़नकार हैं इस वक्त गुर्बत की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं। मुल्की हालात आपके सामने हैं, और उसके बाद रोज़गार छिन जाना, थिएटर्स बंद कर देना जो है वो जो है तरीक़ाकार जो है वो सूट नहीं कर रहा गरीबों के लिए, उन फ़नकारों के लिए जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे परवरदिगार, बड़े ही दरवेश सिफ्त आदमी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस चीज़ का पहले से ख़्याल है कि आर्टिस्ट जो हैं वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे उस तरफ मुझे उन्होंने ध्यान मेरा पड़वाया कि ये देखें आप जो वीडियोस वगैरह। मैंने कहा जी ये फ़नकार तो नहीं है जिनके वीडियोस आप दिखा रहे हैं। उन्होंने आपको दिखाई हैं वीडियोस भी? जी जी, वो वीडियोस जो हैं उन्होंने कहा कि काबिल माफ़ी नहीं है ये लोग। तो मैंने कहा जी जो काबिल माफ़ी नहीं है उन्हें तो आप बिल्कुल कानून के मुताबिक सज़ा दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। और एक चीज़ बताएं, उनका मेन फोकस डांसर्स पे था या फिर जो वल्गर जुमलों का तबादला होता है स्टेज से उस पर था? दोनों पे था। दोनों पे था। वल्गर जुमलों का तबादला जो होता है उस पर भी, और ऑल मतलब जितनी भी थिएटर में परफॉर्मेंस होती है जिसमें गुफ्तगू भी होती है और डांसेस भी होते हैं। एक और चीज़ बताएं, अभी थिएटर खोल दिए, उन्होंने कहा, रात मेरी उनसे बात हुई एक मीडिया टॉक के दौरान, उन्होंने कहा हमने तरमीम की है ड्रामा एक्ट में, तो अब क्या उस तरमीम के बाद इतनी सख्ती हो जाएगी कि फ़नकार पहले सोचेगा कि मुझे किस तरह के जुमले बोलने हैं? जी मैं मेंबर बोर्ड भी हूँ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो बना है हमारा पंजाब का, उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ, और हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं जो हमारा कानून है हमारा थिएटर्स का। और उसमें तो वाज़िया तौर पे कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये वाज़िया तौर पे कह दूं कि आने वाले वक्त में बहुत सख्तियों का सामना करना पड़ेगा थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो ज़ूमैनी फ़िक्रे और फौश रक्स करने वाली औरतें हैं, लड़कियां हैं जो भी। दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो थिएटर्स में जो परफॉर्मेंस लड़कियां करती हैं, फौश रक्स करती हैं, ये मेरा ख़्याल है कि मामला बेहतर हो जाएंगे आगे जाके। ये थिएटर्स जो है 10-15 दिन के लिए
शायद ये आर्जी तौर पे खुले हैं, 15-20 दिन के लिए जो है ना वो मॉनिटरिंग होगी। और उसके बाद ख़ास तौर पे जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो नया कानून आएगा उसके मुताबिक थिएटर्स होंगे। उसमें रक्स पे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट को, उनमें तरमीम की गई है। और स्क्रिप्ट के हवाले से थिएटर मालकान, उन्हें भी पनिशमेंट होगी, जो लैंड के मालिक हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, ठेकेदार जिसे कहते हैं, उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, तरमीम के बाद क्या क्या ये ज़रा बताएं, ज़रा थोड़े आर्टिस्टों को भी समझ लग जाए कि तरमीम के बाद क्या उन्हें पंजाब के जो थिएटर के फ़नकार हैं उनको क्या अरेस्ट भी किया जाता है खिलाफ वर्जी के बाद? ये बताएं तरमीम के बाद क्या फ़ैसले हुए हैं? तरमीम तो हो रही है अभी। ये ज़रूर बताऊंगा कि जिन्हों जिन्हों काम नहीं आता उसे लवे, ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारियां भी हो सकती ने और लंबी जेल भी हो सकती है। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जुर्माने जो हैं वो मिलियन में हैं। और आमिर मीर साहब को सलूट पेश करता हूँ, एक इंटरिम गवर्नमेंट में इतना बड़ा फ़ैसला किया उन्होंने, और मेहरबानी है उनकी, थिएटर्स को खोला उन्होंने। बात ये है कि बड़ी तल्ख बात है, मैं करना नहीं चाहता। आप करें, आपने एक बात और कही थी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो सीएम तक भी बात कही होगी कि पंजाब का जो थिएटर इंडस्ट्री है उसमें क्रिमिनल माफिया बहुत ऐड है, तो इसको हटाने में कैसे आप अपना किरदार अदा करेंगे? अंडरवर्ल्ड सुना है बड़ा एक्टिव है यहाँ पे। उस मौजू पे हो चुकी है मीटिंग, और अनकरीब आप देखेंगे कि थिएटर्स की मॉनिटरिंग सिर्फ फनकारों की नहीं होगी, थिएटर्स में आने वाले बदमाश अनासर की भी होगी, और बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले आने वाले वक्त में। और दूसरी बात यह है कि मुझे सोहेल वड़ैच साहब ने एक प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड, मेरा ख्याल एक निजी चैनल पे उन्होंने एक शो किया, उस पर मुझे एक उनकी काबिल इतराज़ बात लगी है। आया तो वो सीनियर सहाफ़ी, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर थिएटर्स में इतनी फहाशी हो रही है, मतलब ये साफ लफ्ज़ों में इतना गंद हो रहा है, इतने ये गंदे लोग हैं, तो इन्हें थिएटर जो है इनके, जिस तरह से बाज़ार हुसन शहर से बाहर बनाए गए थे, इनके लिए भी शहर के बाहर इनके लिए थिएटर्स बना दिए जाए। तो मैं सोहेल वड़ैच साहब को रिस्पेक्ट, ऑनर, और आप बड़े हमारे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वो लोग नहीं हैं कि इन्हें आप माशरे से बाहर कर दें। हम इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी लाइन में आ चुका है, चाहे वो गलत आदमी है, शोबिज़, अगर कोई लड़की है या लड़का है, हम उसमें सुधार पैदा करेंगे। अच्छा ताहिर रंजन साहब, दो सवाल आपसे करने हैं, एक थिएटर से मुतल्लिक ही है और अगला सवाल आपसे सियासी है। ये बताएं, आपने नरगिस, दीदार, इस तरह की जो टॉप की डांसर रही हैं, उनके साथ काम किया, उनमें नरगिस, दीदार में और आज की स्टेज डांसर में क्या फ़र्क है? नरगिस और दीदार जो हैं वो फील्ड छोड़ चुकी हैं, और मैंने उनके साथ 20 साल काम किया। वो आर्टिस्ट थी, और आज जो लड़कियां काम कर रही हैं, चंद लड़कियां निकाल के, वो धंधे वाली लड़कियां, और वो थिएटर को इस्तेमाल करके अपने रेट्स बढ़ाती हैं। और ये स्पेशल तौर पे, ख़ास तौर पे मुल्तान की एक पट्टी है, मुल्तान के साथ साथ, मुल्तान का नहीं मैं जिक्र कर रहा, मुल्तान के साथ साथ एक पट्टी है जो बकर तक जाती है, वहाँ पे 3-4 ऐसे म्यूज़िकल ग्रुप्स के मालिक हैं जो लड़कियों से धंधा भी करवाते हैं, और वो उन्होंने प्रोड्यूसर बने हुए हैं, और थिएटर की आड़ में वो सब ये काम कर रहे हैं। अगली मीटिंग में इस पे भी बात होगी कि ये जो म्यूज़िकल अकेडमियों की लड़कियां थिएटर्स में आके, वो फिर ज़ाहिर है मामला तो और कुछ शुरू हो गए, इनकी वजह से थिएटर्स में बर्बादी हुई है। अच्छा, आखिरी सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब वो थिएटर फ़नकारों को बड़ा पसंद करते हैं, तो आप वाहिद फ़नकार साबित हुए जिनका नून लीग से भी ताल्लुक़ है, तो क्या आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने पुश किया था कि पंजाब के थिएटर फ़नकारों के लिए आवाज़ बुलंद करें और उनके थिएटर खुलवाने के लिए हुकूमत से बात करें? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से नहीं बात हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब आर्टिस्टों से मोहब्बत करते हैं, ना कि उन लोगों से जो माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। आर्टिस्ट फनकारों से, जो कॉमेडियंस हैं, मैं जानता हूँ अक्सर। फ्यूचर आप देखेंगे कि
आपको बड़े बड़े नामवर फनकार मियाँ साहब के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। और माजी में देख लीजिएगा जिस तरह सोहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, लैरी साहब, मतलब फ़नकारों की तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुरू से बहुत मोहब्बत रुझान है। बबू बराल साहब का शरीफ सिटी में, अलाज उवाल, बेला साहब के साथ इतनी मोहब्बत, मुझे बता रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े ही करीबी एक दोस्त, जिन्होंने मुझे बताया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अलबेला साहब को सऊदी अरब में होटल भी बना के दिया था, ठीक है, रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं। उनके हालात जो थे थोड़े डिस्टर्ब थे। और दूसरा अपना लैरी साहब, मेहदी हसन साहब, मतलब वज़ीर आज़म जो हैं उनका प्रोटोकॉल देखें, और वो इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं, लैरी साहब की इयादत करने के लिए जाते हैं कराची। और ये एक हमारा जो नाम नहाद अवाम का लीडर बना हुआ था जिसका नाम इमरान खान है, उसने कभी फ़नकारों की तरफ पलट के नहीं देखा था। कोरोना में फ़नकार रुल के मर गया, उसने कभी देखा नहीं। गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिए थिएटर, माशी हालात बिगड़ गए इमरान खान के दौर में। तो नवाज शरीफ साहब एक मंजे हुए सियासतदान, अवामी लीडर और फ़नकारों से स्पेशल खसूसी, क्योंकि फ़नकार माशरे का फेस होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है माशरे को। तो नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का पता है कि ये हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के, ठीक है। जिस तरह से क्रिकेटर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, इसी तरह आर्ट एंड कल्चर के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आप फ़नकारों के लिए हीरो साबित हुए कि आपने थिएटर खुलवाए हैं, तो उनको क्या आपसे ज़्यादा मोहब्बत है या आपकी जमात से यानी कि PMLN से ज़्यादा मोहब्बत है पंजाब के थिएटर फ़नकारों को? इंशाल्लाह व फजल खुदा जिधर हम खड़े होंगे, मेरा ख़ानदान, मेरा खनवादा, मेरे फ़नकार वहीं खड़े होंगे इंशाल्लाह व फजल खुदा। आपको हम 21 तारीख को बताएंगे कि 21 अक्टूबर को बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान के फ़नकार खड़े होंगे और आपका मीडिया कवर कर रहा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अहम गुफ्तगू थी थिएटर इंडस्ट्री के हवाले से और जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं फ़नकारों के लिए, उनसे मुतलिक। इस वीडियो से मुतलिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।